डॉक्टर शिरोमणि के निवास पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। कांग्रेस पार्टी द्वारा जल्द गरीब व असहाय लोगों को भोजन कराया जाएगा, क्योंकि पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि वह गरीब मजदूरों की सहायता करने के लिए गए थे। इसी के साथ उन्होंने बताया, बीजेपी सरकार पर भी आरोप भी लगाया कि बीजेपी की सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कार्य करने नहीं दे रही है, इसलिए यह मुहिम चलाई जाएगी और प्रतिदिन गरीब मजदूर लोगों को इस रसोई के जरिए खाना खिलाने की शुरुआत की जा रही है। इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज दीक्षित, सबाना खंडेलवाल आदि सभी उपस्थित रहे। मीटिंग बुलाई है आपस में, जो आज पीसी बुलाई है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि आज 70 दिन से जो इस कोरोना महामारी की वैश्विक महामारी को देखते हुए लॉकडाउन में लोग अपने घरों में रह रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज उन लोगों के साथ 70 दिनों से उन लोगों के लिए साथ खड़ी थी, उन लोगों के लिए काम कर रही, जो प्रवासी मजदूर थे, असहाय लोग थे, जो सड़कों पर चल रहे थे, जो अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे, रास्ते में ही उनकी बेचारों की मौत हो रही थी। ऐसे लोगों की परेशानी को देखते हुए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सेवा भाव के लिए उनकी कांग्रेस पार्टी ने 1000 बसों का प्रबंध किया था, जो सरकार से मांग की थी कि आप अगर अनुमति दे दें तो हम भी इसमें आपका सहयोग कर दें कि गरीब लोगों के, असहाय लोगों के लिए उनके गंतव्य तक पहुंचाएं। सरकार ने अनुमति भी दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मदद नहीं करने देंगे और ये तब भी कांग्रेस पार्टी उन लोगों की मदद करेगी। आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान बॉर्डर पर 3 दिन तक लगातार 1000 बसें खड़ी रहीं, पूरा मानक थे, सब कुछ था। उसके बावजूद भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने रिक्वेस्ट किया और कहा सरकार से कि आप बात मान लीजिए, उन मजदूरों को पहुंचाने दीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना था, हमने ये भी कहा था उनसे, बस अपनी बसों से बॉर्डर तक आप उन मजदूरों को पहुंचा दें, बाकी फिर हम अपने ले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, खाली बसें खड़ी करके एक नौटंकी की जा रही थी कांग्रेस की तरफ। भारतीय जनता पार्टी को तो जनता की सेवा करना नौटंकी लगती है, तो उनका नौटंकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का भाव है सेवा भाव। वो मजदूरों की मदद करे, असहाय लोगों के साथ खड़ी रहेगी। दूसरी बात, उसी के तहत हमारी कांग्रेस पार्टी ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो आज जेल में है, लखनऊ कारागार में है, तो उनकी जो सेवा भाव था, तो हर कांग्रेसी जन पूरे उत्तर प्रदेश में 25 लाखों को भोजन कराएगी। एक जिले में 50,000, आगरा जिले में भी 50,000 गरीब लोगों को भोजन का लक्ष्य रखा है। साझा रसोई चलेगी। माननीय हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका दीदी जी के दिशा निर्देश पर और अजय कुमार लल्लू जी के सेवा भाव को जारी रखेगी। हम लोग शहर अध्यक्ष और हम जिला दोनों मिलके 50,000 लोगों को, गरीबों को भोजन कराएंगे और इसी तरीके से कल से हम लोग चालू कर रहे साझा रसोई को और 12 तारीख तक रखेंगे, क्योंकि ये 70 दिनों में जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, चाहे वो हाईवे पर लोगों के लिए स्टॉल लगाकर गरीब लोगों की मदद करना हो, या गली मोहल्लों में जो गरीब प्रवासी लोग रह रहे हैं उनके जाकर कांग्रेसी लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से मेहनत की है वो बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है। लेकिन हम अपने आप को सराहनीय नहीं कहते हैं। कांग्रेस की मानसिकता है कि गरीब लोगों के साथ खड़े, गरीब लोगों की मदद करना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की है कि उसमें भी एक राजनीतिकरण करना उनका काम है, दोष लगाना हमारा काम है, सेवा करना। तो हम सेवा भाव जारी। मुकदमा तो आप लोगों पे लिखा गया, उसमें क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मुकदमे जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को जेल भेजा गया था, उस वक्त हमारे माननीय मथुरा के जो पूर्व विधायक प्रदीप माथुर जी, विवेक बंसल जी, पंकज मलिक जी, मेरे स्वयं के ऊपर 4 मुकदमे, हमारे शहर अध्यक्ष जी के भी। लेकिन मुकदमा ये तो हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए और जनता के लिए लड़ाई लड़ना ये इनाम है, क्योंकि इस मुकदमों से नहीं डरे हैं। ये मुकदमे ही करके जेलों में रहकर ही ये देश आजाद कराया था कांग्रेस पार्टी, सभी लोगों ने सहयोग से, तो इनसे हमें देखना नहीं है। लेकिन आज हम मांग करते हैं कि हमारी इस वक्त लॉकडाउन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो सेवा भाव करके गरीबों की मदद कर रहे थे, उनको तुरंत रिहा किया जाए, और अगर रिहा नहीं करते हैं तो हम सेवा भाव रखते हुए इधर मजदूरों की मदद करेंगे और इसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन भी करेंगे। ये निश्चित है। सरकार क्यों नहीं ये हिटलरशाही क्यों अपना रही है? आखिर अगर मजदूरों की, असहाय लोगों की मदद करना गुनाह है, तो ऐसा गुनाह कांग्रेस पार्टी करेगी कि इनके लिए जेल भी कम पड़ जाएगी।
ये है कि आप अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। आपको नोएडा बसों को बुलाया गया था, लेकिन आप भरतपुर पर ले जाके खड़ी कर दी। बसें हमारी नोएडा पे भी खड़ी हुई थी। जो दिल्ली से, हरियाणा से और स्टेट से उधर से आने वाले लोग थे, उनके लिए बसें नोएडा पे खड़ी हुई थी। और जो राजस्थान की तरफ से आने वाले लोग थे, उनके लिए बसें यहाँ खड़ी की गई थी। हमारी कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल सेवा भावना से इस कार्य को किया, क्योंकि जैसे अभी आपने एक सवाल किया था कि अगर वो मजदूरों को वहाँ लाके वहाँ तक लेके आए, ये सवाल आपने किया था। उस सवाल के पीछे मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो बसों के जो मालिक थे, अगर उनको ये पता थी कि अगर इस भीड़ को लेकर अगर बसें हमारी चली गई, और हमारी देखिए ये बसें राजनीतिक रूप से निशाने पर रहती हैं, आप जानते हैं, जब रैली वगैरह होती हैं तो बसों को रोका जाता है, बसों को पकड़ा जाता है, तो वो बसें वापसी में उनकी बसों को सीज किया जा सकता था। तो वहाँ पे हमने बसों के मालिक तमाम थे, उन्होंने इस बात को कहा। तमाम मजदूर वहाँ से पैदल जा रहे थे, हमने उनको बसों में बिठा भी दिया था। हमने उन पैदल जाते हुए मजदूरों को उन बसों में बिठा भी दिया था, लेकिन उनके मालिकों ने हमसे हाथ जोड़ के कहा, साहब बिना अनुमति हम बसें को नहीं ले जा सकते। उनकी मजबूरी थी। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने ये भी कहा था कि हमने भी तो कोटा बसें, जैसा कि उन्होंने शुरू से हमें भ्रमित किया। उन्होंने जैसे बताया 10,000 हमारे मजदूर हैं, मतलब छात्र हैं वहाँ पर, लेकिन छात्रों की संख्या अधिक थी, तो हमने भी वहाँ बसें भेजी और अपने छात्रों को बुलाया। क्या रोडवेज बसें क्यों नहीं लगा सकते थे? उनकी व्यक्तिगत संपत्ति थी कांग्रेस। आप एक बात बताइए, 300 बसें कोटा गई छात्रों को लेने के लिए, एक बस वाले को कहीं कोई परेशानी हो, हमने कोई परमिशन की बात करी हो, तो हमारे अंदर राजनीतिक बात होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने राजनीतिक बात की है, वो बिल्कुल उसकी हम निंदा करते हैं, क्योंकि इनका लोकतंत्र में से विश्वास उठ चुका है। देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलने में माहिर हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उससे बड़े झूठे साबित हो चुके हैं। आप दिनेश शर्मा जी की बात क्या करेंगे, जब इनके मुखिया ही जो झूठ बोलने में माहिर हैं। और हमारी बसों में आपने देखा कि 880 बसें लगभग, उन्होंने खुद कहा कि 880 बसें आपकी सही हैं, तो उनको क्यों नहीं चलने दी गया? उनका कहना ये भी है कि जब मैंने डीजल का 19 लाख रुपए पेमेंट कर दिया, तो 36 लाख रुपए फिर किस बात का किराया उन्होंने द्वारा से छिड़ करके भेजा है बसों के प्रकरण। वो तो बसें आपने भेजी थी, हम उनसे किराया क्यों? हमने डीजल लिया, आपने डीजल का पेमेंट, आपने बिल मांगा, प्रदेश सरकार ने आपने बिल दिया, आपने पेमेंट दिया। बसें तो आपकी थी, वो बसों का पेमेंट तो हमें लेने का राइट ही नहीं है। डीजल का दे चुके, तो फिर किराया क्यों मांगा जा रहा है 36 लाख रुपए? किराया हम क्यों मांगे जब हमने बस ही नहीं भेजी? तो 36 लाख वो डीजल की तो है, और किसका है वो उन्होंने प्रदेश सरकार ने लेटर लिख के कायदे से, देखिए ये एक नियम है, कोई भी प्रदेश सरकार दूसरी सरकार से इसका अगर डीजल वगैरह लेगी तो उसका पेमेंट उसे करना पड़ता है। अगर केंद्र सरकार भी स्टेट से लेगी तो उसे उस विभाग को देना पड़ेगा, इसलिए उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और पूरी बसें 300 की 300 कहीं भी चेकिंग के नाम पर रोकी गई हो, कहीं भी उन्हें कोई परेशानी हुई हो, लेकिन हमारी बसों को चलने ही नहीं दी गया। प्रियंका जी ने जब कहा कि भाई इन बसों पे भाजपा के झंडे लगा लो, लेकिन जाने दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन निगम की बसें भेजी थी, तो कांग्रेस भी तो परिवहन निगम की भेज सकती। परिवहन निगम की बसें इतनी उपलब्ध नहीं हो रही थी वहां से, और यूपी में ही आने वाले नहीं, वहां से एमपी जाने वाले, राजस्थान मध्य प्रदेश जाने वाले, छत्तीसगढ़ जाने वाले, तमाम स्टेट को जाने वाले लोग, पार्टी की तरफ तमाम स्टेट में जाने वाली बसें थी। तो हमने जो प्रदेश सरकार से बसों की डिमांड की थी, तो उन्होंने हमें कम दी, बाकी हमने प्राइवेट ली। हम तो पेमेंट दे रहे थे, 4 करोड़ 39 लाख का पेमेंट दिया हमने खड़ी बसों का। आप 36 लाख डीजल की बात कर रहे हैं, हमने खड़ी बसों का 4 करोड़ 36 लाख का पेमेंट किया सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से। मतलब आपका कहना यह है कि वो उनका है, वो सही है, बाकी सब ढकोसला? नहीं, बिल्कुल ढकोसला उन्होंने किया ही है। बसें, एक बात बताइए, आपके सामने कोई व्यक्ति एक्सीडेंट से घायल हो जाए और कोई गाड़ी वाला मैं जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ, तो आप रोकोगे उसे? नहीं भाई, एम्बुलेंस आएगी जब ही ले जाएगी इसको, उसकी मदद की जरूरत है, उसके लिए कोई भी आ सकता है, कोई भी खड़ा हो सकता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जो किया है, और आज उसने किया है, हमारे लल्लू जी को निर्दोष रूप से उन्होंने जेल में डाल रखा है। 420 का मुकदमा बना, इसमें काहे की 420 होगी भैया? उन्होंने तुम्हारे कौन सी धोखाधड़ी कर दी? कौन सी धोखाधड़ी कर दी? जज जी की गिरफ्तारी को लेकर के इन्होंने भिन्न भिन्न धाराओं में अंदर कर दिया है, जो आज भी उनको छोड़ने में अड़चन आती है, जो कि बेल हो गई, उसके बावजूद भी फिर इधर से क्या कारण है? क्या कांग्रेस को परेशान किया जा रहा है, या फिर जानबूझ के ऐसा मुकदमा लगाया जा रहा है? देखिए, कारण साफ नजर आ रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार की
प्रियंका गांधी जी से घबराहट, अंदर का खौफ, वो डर नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसें वहां पर बॉर्डर पर लगाई थी और ये कहा था कि आप अपने झंडे बैनर लगा दीजिए, उसमें हमें नहीं चाहिए, भाजपा के झंडे लगाइए, बैनर लगाइए। अगर वो ये कहते हैं कि एम्बुलेंस के हमने नंबर दिए थे तो 800 तो बसें थी, उन प्रवासियों के पैरों से खून टपक रहा था, उनके बच्चों की मौत हो रही थी, उससे तो बेहतर था कि वो एम्बुलेंस में भी घर तक पहुंच जाते। किस बात का उन पे शक किया जा रहा है, किस बात की अध्यक्ष जी पे 420 की धाराएं लगाई जा रही हैं, क्यों उनको जमानत नहीं दी जा रही है, क्या गुनाह है कांग्रेसियों का ये कि उन्होंने गरीबों की मदद की? मैडम, उनका ये कहना है जब वो गुजरात से या महाराष्ट्र से प्रवेश करे थे राजस्थान के अंदर, तब दया नहीं आई या यूपी में घुसने पे ही दया? नहीं, दया हमें हर जगह, हम लोगों ने वहां भी काम किया, हमारे लोग काम कर रहे थे। अगर उत्तर प्रदेश में क्या बैन है कांग्रेस का काम करना? उत्तर प्रदेश में क्या सिर्फ योगी जी काम करेंगे? कांग्रेस करेगी तो जेल में जाएंगे। 60 लोगों पे मुकदमे किस लिए लगाए गए? क्यों अजय कुमार और लल्लू जी की रिहाई नहीं हो रही है? हम चाहते तो हम जवाब दे सकते हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता जवाब दे सकता है, मगर हम लड़ना नहीं चाहते। हम गांधी जी के रास्ते पे चलना चाहते हैं और उसी सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए कांग्रेस ने तय किया है कि 25 लाख लोगों को हम खाना मुहैया कराएंगे और खिलाएंगे हर जिले में। और हम उसके बाद कांग्रेस की महारसोई के नाम से लल्लू जी जब तक रिहा नहीं हो जाए हमारी रसोई चलेगी। 10 लाख पोस्टर लगाए जाएंगे जगह जगह, ये हम काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी की रिहाई के लिए क्या प्रयास है? यही तो हम बता रहे हैं कि हम अहिंसावादी तरीके से हम अपना सत्याग्रह रखेंगे और ये महारसोई जो कांग्रेस की हमने शुरू की है वो इसीलिए है कि जब तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष को आप और उन 60 कांग्रेसियों पर जो मुकदमे लगाए गए आप रिहा नहीं करते, उन्हें वापस नहीं छोड़ते, तब तक ये हमारा सत्याग्रह जारी रहेगा। आप जुल्म करते जाओ, जुल्म की इंतहा करो और हम मोहब्बत की इंतहा दिखाएंगे आपको कि हाथ जोड़ के हम कैसे काम कराते हैं। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर